नए आपराधिक कानून लागू होने के बाद बिहार के सभी थानों में प्रशिक्षण और जागरूकता कार्यक्रम तैयार किए गए हैं। और वे 3 आपराधिक कानून हैं कौन कौन से जो लागू हुए हैं, जानेंगे इस वीडियो में विस्तार से। नमस्कार, मेरा नाम है अमरदीप और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज। बिहार सहित पूरे देश में आधी रात के बाद से 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं। ये कानून है भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। बिहार पुलिस मुख्यालय ने इसके लिए राज्य में 25,000 पुलिसकर्मियों को नए कानून का प्रशिक्षण दिया है। आज यानी सोमवार को बिहार के हर थाना परिसर में कार्यक्रम आयोजित कर 3 नए आपराधिक कानूनों की जानकारी दी जाएगी। स्थानीय नागरिकों को आमंत्रित किया जाएगा और कानून की विशेषताएं बताई जाएंगी। थाना अध्यक्ष इन कानूनों के बारे में विशेष जानकारी पुस्तिकाओं के माध्यम से देंगे। पुराने और नए कानून के बीच हुए बदलाव, उनकी धाराओं का तुलनात्मक चार्ट और अनुसंधानकर्ताओं के लिए विशेष जानकारी दी गई है। कानून के बदलाव के बारे में अगर बात करें तो भारतीय दंड संहिता में 23 अध्याय और 511 धाराएं थी, जो अब भारतीय न्याय संहिता 2023 में 20 अध्याय और 358 धाराएं हो गई हैं। इसमें कई धाराओं को निरस्त कर दिया गया है और नए अपराध एवं दंड के प्रावधान जोड़े गए हैं। हत्या, लूट, चोरी, दुष्कर्म, छेड़खानी, नाबालिग का अपहरण, दहेज, हत्या, धोखाधड़ी, रंगदारी सहित कई अपराधों की धाराओं में बदलाव किया गया है। अब हत्या के लिए धारा 302 की जगह धारा 103, हत्या की कोशिश के लिए धारा 307 की जगह 109, दुष्कर्म के लिए 376 की जगह 64 और चोरी के लिए धारा 379 की जगह 303(2) के तहत कार्रवाई की जाएगी। नए कानून लाए गए ताकि न्याय की प्रक्रिया तेज हो सके और आज के समय और नए प्रकार के अपराधों के साथ तालमेल बिठाया जा सके। सरकार ने कहा है कि अब मुकदमों का फैसला ट्रायल समाप्ति के 45 दिनों के भीतर करना अनिवार्य होगा और पहली सुनवाई के 60 दिनों के भीतर आरोप तय करने होंगे। नए कानूनों के तहत अब किसी भी व्यक्ति को किसी भी पुलिस स्टेशन में 0 FIR दर्ज कराने की अनुमति होगी, चाहे वो उस थाने के अधिकार क्षेत्र में आता हो या नहीं। इसके अलावा पुलिस शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण और सम्मनों की इलेक्ट्रॉनिक सेवा की अनुमति होगी। सभी गंभीर अपराधों के लिए अपराध स्थल की वीडियोग्राफी अनिवार्य कर दी गई है। समन को इलेक्ट्रॉनिक तरीके से भेजने की सुविधा से कानूनी प्रक्रिया में तेजी आएगी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बदलाव का उद्देश्य तेज न्याय और सभी को न्याय सुनिश्चित करना है। इन कानूनों के सही कार्यान्वयन के लिए प्रशिक्षण और फॉरेंसिक टीमों की आवश्यकता होगी, जिनकी यात्रा 7 साल या उससे अधिक की सजा वाले अपराधों के लिए अनिवार्य कर दी गई है। गैंगरेप, भीड़ द्वारा हत्या, झूठे विवाह के वादे जैसे उभरते अपराधों के मद्देनजर नए प्रावधान किए गए हैं। शाह ने कहा, यह देश भर में फॉरेंसिक विशेषज्ञों की मांग बढ़ाएगा, जिसे नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि NFSU को नए कानूनों के निर्माण के साथ आगे बढ़ाया गया था। इस विश्वविद्यालय के कैंपस 9 राज्य में खोले गए हैं, जिन्हें 16 राज्यों में विस्तारित किया जाएगा। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भी इस पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा, ये कानून हमारे समाज के लिए एक महत्वपूर्ण मोड़ का संकेत देते हैं, क्योंकि कोई भी कानून हमारे समाज के दैनिक आचरण को आपराधिक कानून की तरह प्रभावित नहीं करता है। अब सवाल यह आता है कि वकील और जो न्यायिक क्षेत्र से जुड़े लोग हैं वो तैयार हैं इस कानून को लेकर। तो ऐसा कहा जा रहा है कि वकीलों को और न्यायिक क्षेत्र के लोगों के लिए प्रशिक्षण देने की तैयारी की जा रही है। न्यायिक क्षेत्र के लोगों को नए कानून की जानकारी देने के लिए विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम तैयार किया गया है। इसके तहत प्रमंडल से जिला, अनुमंडल से अन्य स्तर के न्यायाधीश, लोक अभियोजक, अपर लोक अभियोजक, न्यायिक पदाधिकारी और सरकारी वकील को प्रशिक्षण दिया जाएगा। इनके लिए कार्यशालाएं ऑनलाइन भी आयोजित की जाएंगी। 27 और 28 जुलाई को पटना के बापू सभागार में एक राज्य स्तर कार्यशाला होगी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट के न्यायाधीश, DM, SP समेत अन्य अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। कैसी लगी ये खबर हमें कमेंट करके जरूर बताएं और बाकी की खबरों के लिए देखते रहिए ऑनलाइन न्यूज। धन्यवाद।